अच्छा भाई बच्चों, चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लाज्मा है। ठीक है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, चार स्टेट्स हैं मैटर की, फोर स्टेट्स हैं। हमने कहा था सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और प्लाज्मा को कहा था हमने कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। तो हमने सॉलिड के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लिक्विड की भी पढ़ी थी, और गैसेस की भी पढ़ी थी। ठीक है। गैसेस पे तो हमने पूरा चैप्टर 3 पढ़ा है। ठीक है। लेकिन प्लाज्मा के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो आज जो है वो हमने देखना है प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और प्लाज्मा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, प्लाज्मा कितना यूज़फुल है। ठीक हो क्या बच्चे? तो आज जो है हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है प्लाज्मा। बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं प्लाज्मा के बारे में। बच्चे ऐसा है कि आज वाकया ही लाइट का मसला है। यहाँ पर भी, मैं भी जहाँ पर बैठ के लेक्चर दे रही हूँ, लाइट नहीं है। और आई डोंट नो कि कब तक लैपटॉप की चार्जिंग होती है और कितने लेक्चर्स लिए जाते हैं, लेकिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगी साथ, ताकि बाद में आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो जो बच्चे अभी यहाँ पर हैं वो लेक्चर सुने, बाकी बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगी। प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि प्लाज्मा जो है हम उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कह रहे हैं। तीन जो हमारे पास स्टेट्स थी वो कौन सी थी? सॉलिड थी, लिक्विड थी, और गैस थी। उसने कहा कि जो प्लाज्मा था उसको जिसने आइडेंटिफाई किया था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसका नाम था विलियम क्रूक्स इन 1879। अब बच्चे ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका लिखने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि प्लाज्मा को किस ईयर में किसने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और जिस ईयर में उसने प्लाज्मा को डिस्कवर किया था 1879, वो भी आपको याद होना चाहिए। प्लाज्मा क्या है? हमने देखना है कि भाई प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा को देखने के लिए सबसे पहले हमने ये बात की कि प्लाज्मा जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कहता है कि जितनी भी यूनिवर्स है उसका 99% जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से बना हुआ है। कहता है इट इज एवरीवेयर इन आवर स्पेस इन्वायरमेंट। स्पेस इन्वायरमेंट का ये है कि हमारे जो स्टार्स हैं, सन है, इसके अंदर डिफरेंट जो रिएक्शन है, मून जो है उसके अंदर डिफरेंट जो गैस यूज हुई है, जो मटेरियल यूज हुआ है, जो मैटर यूज हुआ है, वो प्लाज्मा है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्लाज्मा होता क्या है। आपने यूं करना है कि आपकी बुक का पेज नंबर 73 है, आपने उस पेज को खोलना है, तो आपने उसको भी साथ साथ देखना है। अब जो जो चीज़ें इसमें से याद रखने वाली हैं वो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी हैं, आपने वही चीज़ें याद करनी है। प्लाज्मा जो है बच्चे, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी जो आज हमने पढ़ना है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है कि प्लाज्मा होता क्या है, 2 नंबर की अगर डेफिनेशन आ जाए तो। उसके अलावा हमने ये पढ़ना है कि हमने प्लाज्मा को बनाया कैसे है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने आज ये पढ़ना है कि नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल जो प्लाज्मा है, इन दोनों प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो हमने आज प्लाज्मा को पढ़ना है। सबसे पहले ऐसा है कि बच्चे, आप लोग जो जो बच्चे मेरा लेक्चर ले रहे हैं वो अपनी बुक खोल लें, और बुक का पेज नंबर है 73। ठीक है। उस 73 पेज को खोलें। वो कहता है कि प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द अदर बीइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहता है प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंग्लिश केमिस्ट एंड साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स इन 1879। अब बच्चे यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपने ये लाइन याद रखनी है। कहता है इन एडिशन टू बीइंग इम्पोर्टेंट इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, प्लाज्मा आर एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। कहता है कि प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जो हमारी यूनिवर्स है, सन हो गया, स्टार हो गया, जितना इनके अंदर मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं although naturally occurring plasma is rare on earth, there are many man-made examples। कहता है कि हमारी जो अर्थ है वहां पर प्लाज्मा की जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्स है जिसमें सन आता है, स्टार्स आता है, डिफरेंट बॉडीज आती हैं, डिफरेंट सेटेलाइट्स आते हैं,
जो नेचुरल सेटेलाइट्स हैं उनमें कहता है कि प्लाज्मा ज़्यादा होता है, अर्थ में प्लाज्मा कम है। अब जब हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाया है तो हमने भी उस आर्टिफिशियल प्लाज्मा को बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए। वो कहते हैं inventors have used plasma to conduct electricity in neon signs and fluorescent bulbs। अब हमारे घर में जो वाइट बल्ब यूज होते हैं और जो नियॉन लाइट्स, वो लाइट्स हैं जो डिस्प्ले पे हम लाइट्स लगाते हैं, उनको हम नियॉन लाइट बोलते हैं। उसमें हमने नियॉन गैस को यूज किया होता है। तो कहता है हमने नियॉन लाइट्स बनाई हैं, फ्लोरिसेंट बल्ब जो हमें वाइट लाइट दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो ये एलईडी का सिस्टम है उसके अंदर भी जो है वो हम क्या यूज करते हैं, प्लाज्मा को यूज करते हैं, क्योंकि हमने प्लाज्मा को बनाया है सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली प्लाज्मा को हमने इंट्रोड्यूस कराया। Scientists have constructed special chambers to experiment with plasmas in the laboratories। कहते हैं साइंटिस्ट ने बहुत काम किया और उसके बाद साइंटिस्ट ने प्लाज्मा बनाया। देखें जैसे कि कोई भी नया काम करने के लिए बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, वैसे साइंटिस्ट को भी नया काम करने के लिए, प्लाज्मा को आर्टिफिशियल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम लेबोरेटरीज में किया और फिर कहीं जाकर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल प्लाज्मा को भी इंट्रोड्यूस करवा लिया। इससे पहले प्लाज्मा सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट था, नेचर के अंदर ही प्रेजेंट था। It occurs in lightning only in lightning discharge and in artificial devices like fluorescent lights, neon signs. It is everywhere in our space environment। अब ये बात वो ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा है वो हर जगह पर प्रेजेंट है, हमारी जो यूनिवर्स है वहाँ पर, और जो स्पेस है वहाँ पर। स्पेस जो है अर्थ और स्काई के दरमियान जो पोर्शन है, या जो उससे ऊपर पोर्शन है, वो स्पेस है। तो कहता है स्पेस के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और जो ज़्यादा प्लाज्मा हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल प्लाज्मा है। हम तो खैर आर्टिफिशियल प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी यूनिवर्स है उसके अंदर जो प्लाज्मा हमने यूज़ किया है, जो अल्लाह ताला की तरफ से प्लाज्मा वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो नेचुरल प्लाज्मा है। अब बच्चे आपने प्लाज्मा में जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि प्लाज्मा को 1879 में विलियम क्रूक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर आपने ये बात भी याद रखनी है कि 99% जो हमारी यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बनी हुई है, प्लाज्मा से। और स्पेस के अंदर भी हर जगह क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। अब बच्चे बात यूं है कि क्वेश्चन आपको शॉर्ट आएगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल प्लाज्मा एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन प्लाज्मा। तो कहता है कि सबसे पहले प्लाज्मा कैसे बनता है, इसको पढ़ने, प्लाज्मा होता क्या है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि प्लाज्मा कैसे बनता है। वो कहता है कि क्या होता है, when more heat is supplied to atoms or molecules may be ionized। देखें हमने आप लोगों ने चैप्टर 6 में देखा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो हम एटम को देते हैं ताकि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कहता है वैसे ही मैंने क्या किया, गैस के एटम को क्या किया, हीट दी। अब गैस के एटम ही क्यों यूज किए हैं, क्योंकि बच्चे गैस के एटम के अंदर सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी होती हैं, वीक होती हैं। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कुछ हद तक आसान है। ठीक, तो कहते हैं कि हमने जो है वो क्या किया, गैस के एटम्स को हीट दी। जब गैस के एटम्स को हमने हीट किया तो कहते हैं गैस के एटम को हीट करने से क्या हो गया, हमने उनके अंदर से क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन। कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इट एटम। कहता है इतनी हम हीट कर रहे हैं कि गैस के एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कहता है दिस एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स एन आयन। समझ आ गई बात की। हमने क्या किया कि एक वेसल ली, उसके अंदर गैस के एटम्स हैं। ठीक है, पर हमने गैस के एटम्स को क्या करना है, हीट करना है। हमने उनको इतना हीट किया है कि उनको इतना हीट किया है कि उस हीट से गैस के एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। जब गैस के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वो जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
देन कहता है कि हमने इतनी हीट देनी है कि बार बार क्या हो जाए, आयोनाइजेशन हो, और उन गैस के एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं हम निकालते जाएं, ठीक है। In a sufficiently heated gas, ionization happens many times, creating clouds of free electrons and ions. अब देखें ये सारा रिएक्शन उस वेसल के अंदर ही हो रहा है जिसको हम हीट दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी उस वेसल के अंदर हैं, जो पॉजिटिव आयन भर रहे हैं वो भी उस वेसल के अंदर हैं, और कुछ ऐसे भी एटम होंगे जिनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जब उनमें से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो वो न्यूट्रल एटम भी उस मिक्सचर के अंदर होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास प्लाज्मा बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होंगे, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और उसके अंदर न्यूट्रल एटम्स भी होंगे, ठीक है। कहता है हमने क्या किया, फिर बता रही हूँ, हमने एक वेजल लिया, उस वेजल के अंदर गैस के एटम्स को रखा, हमने हीट किया, उसको इतना टेम्परेचर दिया कि गैस के एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हमने जब गैस के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2 आ गया। इसी तरह जितने हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हमने जी बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो हम बात कर रहे थे कि हमने प्लाज्मा को कैसे बनाना है। तो प्लाज्मा को हम ऐसे बना रहे हैं कि हमने एक वेसल ली, उस वेसल को हमने हीट किया, उस वेसल के अंदर गैस के एटम से, गैस के एटम इसलिए यूज़ किए क्योंकि जो गैस के एटम है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं। जिन चीज़ों में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। कहता है कि जब मैंने गैस के एटम को हीट किया तो उस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। अब बच्चे देखिए, हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो हमने कहा था जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिस एटम से, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कहता है कि हमने बार बार क्या करवाया, उसको इतनी हीट दी कि बार बार क्या हुई, आयोनाइजेशन हो गई। इसका मतलब है कि हम उन गैस के एटम से बार बार जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो जो एटम्स उनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कहते हैं उस वेसल के अंदर कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे जिनके जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे, जिनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो हमने आयोनाइजेशन करके निकाले थे, ठीक है। तो कहते हैं in a sufficiently heated gas, ionization happens many times, creating clouds of free electrons and ions. कौन से आयन हैं, ये पॉजिटिव आयन्स हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बने हैं। All the atoms are necessarily ionized and some of them may remain completely intact with no net charge. कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि गैस के सारे एटम्स के हिस्से ही आयंस निकलेंगे, कुछ गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वही जो आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बाकी कहता है कि उस वेजल के अंदर अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद हमारे पास कंप्लीटली जो इंटैक्ट एटम्स हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया वो भी हमारे पास अंदर ही होंगे, जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया न्यूट्रल एटम है। अब कहता है कि ये जो सारा का सारा मिक्सचर है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इंटैक्ट मॉलिक्यूलर चार्ज जिनमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम भी हैं, हम उस सारे मिक्सचर को किसका नाम देंगे, प्लाज्मा का नाम देंगे। तो हमने प्लाज्मा को कैसे बनाया है, किसी रिएक्शन वेसल को हीट किया है और उसको एटम्स को हमने क्या किया है, आयोनाइज कर दिया। हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, और कुछ ऐसे एटम होंगे जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे, जिनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अब वो जो मिक्सचर है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूट्रल एटम्स भी हैं, हम उस सारे मिक्सचर को प्लाज्मा का नाम देते हैं, और वो क्या कहलाता है बच्चों, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक हो गया।
अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि कैसे बनता है प्लाज्मा, तो आपने इसका आंसर देना है। ठीक हो गया। आपकी बुक पे जहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म, बिल्कुल वही मैंने स्लाइड जो है वो लिख के आपके साथ शेयर की है। तो जो स्लाइड मैंने आप लोगों को दूंगी वो बुक वाला ही सेम मटेरियल है, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, मैंने बुक की थ्योरी ही यूज की है। तो अगर आपको सवाल आ जाए कि हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म, तो आपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये लिखना है। अब अगर हम प्लाज्मा को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन है इसकी, बुक पे भी लिखी हुई है ब्लू लाइंस में। कहता है प्लाज्मा इज द डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर कंटेन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, a number sufficient to affect its electrical properties and behavior। देखें, वो कहता है कि प्लाज्मा वो स्टेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब कि वो आइंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। अब देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो इसी वजह से होती है जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और जो प्लाज्मा है बच्चों हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो नेगेटिव आयंस हैं, और हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो कहता है प्लाज्मा वो मैटर की स्टेट है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस हों, और उन आयंस की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस हो, बिजली का बहाव हो, हम उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। तो जो आपकी बुक पे लिखी हुई है उसने डेफिनेशन, उसने कहा है प्लाज्मा इज अ डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर कंटेनिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, अ नंबर सफिशिएंट टू अफेक्ट इट्स केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। कहता है उस प्लाज्मा के अंदर इतने नेगेटिव चार्ज हैं, इतने पॉजिटिव चार्ज हैं कि उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उनकी चेंज हो गई थी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होती है। यही वजह है कि हमने प्लाज्मा को जब आर्टिफिशियली तौर पर बनाया है तो हमारे जो वाइट लाइट वाले बल्ब्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर प्लाज्मा ही यूज़ है। उसके अलावा हम ये जो नियॉन साइन की विंडोज़ यूज़ करते हैं जो हम फ्लैश लाइट में इस्तेमाल होती हैं, वो भी क्यों है, क्योंकि उसमें से भी क्या पास हो जाती है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और न्यूट्रल एटम्स भी हैं। इन तीनों डिफरेंट चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टेंस है वो आसान हो जाती है, और हम प्लाज्मा को बहुत सी जगह पर क्या करते हैं, इस्तेमाल। वो कहते हैं 10 प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। समझ आ गई आपको। जब प्लाज्मा की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये जो डेफिनेशन मैंने ब्लू मार्कर से लिखी हुई है बच्चे, आपने ये मार्कर वाली डेफिनेशन बुक से ही मैंने उठाई है, आपने यही लिखनी है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म, तो कौन सा जवाब लिखना है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है ये 2 नंबर का सवाल का जवाब है कि प्लाज्मा को कैसे बनाया। कैसे बनाया, हीट किया, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, बार बार हीट किया, इतना हीट किया कि उसमें से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए। जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ एटम ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलेंगे। ठीक है। जो न्यूट्रल एटम्स होंगे तो वो जो सारा का सारा मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्लाज्मा कहलाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है व्हाट इज प्लाज्मा, ठीक हो गया, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और आज जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है, नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है। बच्चे अगर नेचुरल प्लाज्मा की बात की जाए तो नेचुरल प्लाज्मा नेचुरली तौर पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा जो सन का बहुत सारा मैटर है, सूरज के जो अंदर का मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कहते हैं नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वैक्यूम। नेचुरल प्लाज्मा डू नॉट ब्रेक और रिएक्ट रैपिडली बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी हॉट। कहता है कि नेचुरल प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम सन का मिनिमम टेम्परेचर देखें तो कहते हैं 20,000 डिग्री सेल्सियस है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 होता
है, 35 होता है, 40 होता है, और हम कहते हैं बहुत सारी हीट है, लेकिन यहाँ पर 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इट्स मच मोर हीट। तो कहता है कि ये जो नेचुरल प्लाज्मा है ये हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट होता है, और जितने भी बॉडीज हैं जैसे सन हो गए, स्टार हो गए, नेचुरल सेटेलाइट्स हो गए, इनके अंदर नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। ये वो मैटर की स्टेट है जिसके अंदर एटम्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। वो कहते हैं कि इस नेचुरल प्लाज्मा की एनर्जी इतनी हाई होती है, इसमें इतनी हीट होती है कि जो चीज़ इसके पास से भी जाएगी ना, इसके पास अगर उसने हाथ भी लगा लिया है तो वो चीज़ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी इसकी हीट है कि अगर आप सॉलिड चीज़ कोई प्लाज्मा को टच कर रही है तो सिर्फ उसको हाथ लगाने से ही वो जो सॉलिड चीज़ है फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि बच्चे प्लाज्मा का टेम्परेचर ही बहुत सारा है, 20,000 डिग्री सेल्सियस उसने कहा मिनिमम टेम्परेचर है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो तो फिर थाउजेंड्स, बहुत सारे थाउजेंड्स में होगा। ठीक है, तो अगर आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात की जाए तो हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा को देखते हैं कि हम बनाते कैसे हैं। पीछे हमने बात की कि हमने कोई वेजल लिया, रिएक्शन वेजल लिया, उस रिएक्शन वेजल को हमने क्या करना है, हीट करना है। इतना हीट करना है कि बार बार क्या हो जाए, आयोनाइजेशन हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस भी आ जाएंगे, न्यूट्रल एटम्स भी आ जाएंगे, और हम कहेंगे कि ये तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अब जो बुक वाली चीज़ें ही लिखनी है, कोई खुद से चीज़ नहीं लिखनी, और ना ही मैं आपको कोई खुद से चीज़ दे रही हूँ। आपने जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो बुक वाली ही लिखनी है। तो ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है मैंने भी बुक से ही मटेरियल उठाया है। अगर हम लाइव भी पढ़ते, फेस टू फेस भी पढ़ते, तो हमने बुक से ही पढ़ना था। तो इस वजह से जो मैं आपको स्लाइड्स दे रही हूँ वो सारा बुक का ही मटीरियल है, कुछ भी हमने अपने से नहीं लिखना। ठीक है, तो कहते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा को कैसे बनाया है, वही हमने क्या किया है, नियॉन गैस ली या हीलियम गैस ली और उसकी क्या करवाई है, आयोनाइजेशन करवाई है। अब देखें बच्चे, ये जो गैसेज हैं ये नोबल गैसेज हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इनको इतना टेम्परेचर देते हैं, थाउजेंड्स में टेम्परेचर देते हैं कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। कहते हैं प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल। देखिए, जब हमने प्लाज्मा को बनाना है तो हमने एक ऐसी वेजल लेनी है जो वैक्यूम हो, जिसके अंदर कोई और चीज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ गैस हो, और किसी भी चीज़ की इंटरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए, किसी और चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम प्लाज्मा बना रहे हैं तो हम जिस वेजल में बना रहे हैं हमने वहाँ पर वैक्यूम बनाया है। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पर हवा भी नहीं है, हमने सिर्फ उस गैस को ही इंट्रोड्यूस कराया है। अगर नियॉन गैस यूज़ किया तो सिर्फ उस चैम्बर के अंदर नियॉन गैस ही होगी। तो कहते हैं कि हमने इतनी हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा को बनाया तो है, लेकिन जो ही हमने प्लाज्मा को यूज़ किया है, यूज़ के लिए रखा है, जो ही बाहर निकाला है, तो जो लो टेम्परेचर है उसके साथ क्या हो जाता है, प्लाज्मा का रिएक्शन। तो इस वजह से हम जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाते हैं ये हमें यूज़ करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि प्लाज्मा फ़ौरन ही बाहर से किसी भी मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम इतना एक्सटेंसिव प्लाज्मा यूज़ नहीं कर रहे, हम थोड़ा बहुत ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे है, हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, नियॉन साइंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जितने ये हमारे पास बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे पास बोर्ड्स लगे होते हैं, उसके अलावा भी जो है, उसके अलावा भी हमने प्लाज्मा को यूज़ किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, कल इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। आज जो है वो हमने यही पढ़ा है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को बनाया कैसे है, और प्लाज्मा आर्टिफिशियल कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। हमने कहा नेचुरल प्लाज्मा तो वो प्लाज्मा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हाई टेम्परेचर होने की वजह से गैस के एटम में खुद ब खुद आयोनाइजेशन हो गई और क्या बन गया, नेचुरल प्लाज्मा बन गया। लेकिन कहते हैं अगर आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात की जाए तो हमें आर्टिफिशियल प्लाज्मा खुद बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले वैक्यूम बनाना पड़ता है, चैम्बर जहाँ पर हमने प्लाज्मा बनाना है बच्चे, उसमें वैक्यूम बनाना पड़ता है। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम वो पोर्शन है जहाँ पर एयर नहीं होती, हवा नहीं है, ना ऑक्सीजन होगी वहाँ पर, ना नाइट्रोजन होगी, ना कोई और गैस होगी, सिर्फ वही गैस हम यूज़ करेंगे जिस गैस को हमने प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो हमने जब उस गैस को यूज़ किया तो हमने उस गैस की आयोनाइजेशन कराई। जब हमने उस प्लाज्मा को बना लिया तो जो नेचुरल प्लाज्मा है, देखिए बच्चे, वो 50,000 डिग्री सेल्सियस पे होगा। हम जितना टेम्परेचर दे सकते हैं
हम बड़ा भी टेम्परेचर दे लें तो 10,000 डिग्री सेल्सियस दे लेंगे। तो कहते हैं नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा के टेम्परेचर में भी बहुत डिफरेंस है। नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत सारा है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक हो गया। लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। ज़ाहिर है हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा ना तो सूरज के अंदर इस्तेमाल करना है, ना तो स्टार्स के अंदर इस्तेमाल करना है। हमने अपनी रोज़ की जो चीज़ें हैं, आम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर ही हमने इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इसको हमने सिर्फ इतना टेम्परेचर दिया कि गैस आयंस में कन्वर्ट हो जाए और हम उस गैस को, आयोनाइज्ड गैस को इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ करें। देखें ये ज़्यादा जो प्लाज्मा है, ये बिजली की जितनी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे पास फ्लोरिसेंट बल्ब्स हैं, लाइट्स हैं, नियॉन के साइन बोर्ड, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स पे बोर्ड लगे होते हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को ही यूज़ करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज़ प्लाज्मा, हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड नेचुरल प्लाज्मा। जो नेचुरल प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर बहुत सारा होता है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हम कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे बनाते हैं। और जो नेचुरल प्लाज्मा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा इतना रिएक्टिव नहीं है। ये था आज का काम।